आखिर जमींदोज हुई भ्रष्टाचार की इमारत, 32 और 29 मंजिला के 2 टावर गिराए गए। 3700 किलो विस्फोटक से किया ब्लास्ट के बाद उठा जोरदार धुएं का गुबार। मलबे में तब्दील ट्विन टावर का थमा गुबार, अगल बगल की बिल्डिंग पर कोई असर नहीं, घरों की ओर लौटने लगी। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा युवाओं ने अमृत महोत्सव को जमकर सेलिब्रेट किया। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक चेतना की अनुभूति हुई। साथ ही मन की बात में पीएम ने मिलेट्स का जिक्र करते हुए इसके लाभ भी बताए। मिशन गुजरात के दूसरे दिन भुज में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, बड़ी तादाद में समर्थकों की रही मौजूदगी। कच्छ में 4400 करोड़ की लागत से स्मृति वन का भी किया उद्घाटन। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में स्मृति वन स्मारक का किया उद्घाटन। स्मृति वन स्मारक 2001 के भूकंप में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृति के सम्मान में बनाया गया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। इससे पहले किया पौधारोपण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरैया के बीच एक बार फिर से ट्विटर पर जंग छिड़ गई। असम के सीएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को राजधानी को चमकाने के उनके पुराने वायदों को लेकर घेरा, तो वहीं केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आपके सरकारी स्कूल देखने कब आओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश के लिए खादी, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के लिए चीनी पॉलिएस्टर। हमेशा की तरह पीएम के शब्द और काम कभी मेल नहीं खाते। देश भर में खुलेंगे 10,000 नए पोस्ट ऑफिस, लोगों को घरों तक पहुंचेगी सरकारी योजनाएं। पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार 5,200 करोड़ रुपए की योजना लाएगी। साथ ही कोरोना काल में पोस्ट ऑफिस में कुल 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सामान की डिलीवरी की। पाकिस्तान में बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत, बाढ़ से 4.5 अरब डॉलर का हुआ नुकसान। पाकिस्तान सरकार ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी, आमजन को हो रही परेशानी। पानी के बीच काम करने को मजबूर लोग। बिहार में अगले 2 दिनों तक मानसून काफी सक्रिय रहेगा। मानसून की सक्रियता से गंगा नदी के तटीय इलाकों में अगले 2 दिनों तक 12 जिलों में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया गया। देश भर में कोरोना के लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,436 नए मामले सामने आए, तो वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 86,593 पर पहुंच गई। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,723 नए मामले सामने आए और 6 मरीजों की इस बीमारी से मौत हो गई। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से जयपुर में एक मौत, 393 नए पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए। कोरोना के सर्वाधिक 104 केसेस अकेले जयपुर से आए। हालांकि इस दौरान 705 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 3,346 पर। यूपी के हरदोई में नदी से ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने से हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरने से 7 लोगों की मौत। गरा नदी से अब तक 7 शव बरामद, रेस्क्यू जारी। साउथ मनीला के पोर्ट की तरफ से जाते समय एक जहाज में आग लग गई। खबर लगते ही यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई, तो कई ने अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। घटना के समय जहाज में 87 यात्री सवार थे। जहाज पोर्ट के पास से ही उसमें आग लगी। फिलीपींस कोस्टल गार्ड फौरन हरकत में आए और सभी को बचा लिया गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में करीब 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट करवाया। सोनाली फुगाट की मौत में एक्शन तेज। 3 आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा। सीबीआई को जांच सौंपने की थी तैयारी में सरकार। डंगोंग या फिर समुद्री गाय, जो कि अब तक चीन के नाविकों की पौराणिक कथाओं का हिस्सा रही, जो कि सैकड़ों सालों से समुद्री घास पर तैरती रही, अब वाकई में कहानियों में रह गई है। चीन ने अब इस समुद्री जीव को विलुप्त घोषित कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 दशकों से एक भी डंगोंग को दिखा नहीं गया। मथुरा वृंदावन के बीच यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, अब इन दोनों के बीच दूरी बहुत कम हो जाएगी। इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी। उत्तर मध्य रेलवे के प्रबंध निदेशक ने निरीक्षण के दौरे के बाद कहा कि रेलवे अगले साल तक मथुरा वृंदावन के बीच हाई स्पीड ट्रेन सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। कर्नाटक हिजाब मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुरिया की बेंच के सामने कुल 24 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता। अजमेर के नसीराबाद में बड़ा हादसा। खेत के पास बने पानी के हौद में डूबने से 4 लोगों की मौत। बच्चे को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा। श्रीनगर थाना क्षेत्र के लवेरा गांव का मामला है। भीलवाड़ा में फार्म हाउस पर हत्या की वारदात। शराब पार्टी में आपसी विवाद के चलते हत्या। पानी के गड्ढे में शव को डालकर फरार हुए बदमाश। उदयपुर के लसाडिया के उम्मेदपुरा में पैंथर के हमले से गाय की मौत हो गई। सूचना पर वनपाल सोनम मीणा, सहायक वनपाल बाबूलाल शर्मा, वन निरीक्षक विकास कुमार मीणा, राहुल पटेल, बेलदार मिट्टूलाल पहुंचे और घटना की जानकारी। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास चंबल नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ। गोताखोरों ने चंबल नदी से शव बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस मृतक की शिनाख्ती के प्रयास में जुटी है। उदयपुर के उथरदा में 2 लड़कियां पानी में डूब गई। गनीमत रही कि नदी के पास से गुजरते हुए 2 युवकों ने डूबते हुए उन्हें देखा तो जान पर खेलते हुए दोनों की जान बचा ली। पाली के देसुरी में सेली बांध पर हुआ ओवरफ्लो। देसुरी, हरिराव, नादोल सहित आधा दर्जन गांव का मुख्य पेयजल स्रोत है सेली बांध। किसानों को भी मिलेगा सिंचाई के लिए पानी। 20 फीट भराव की क्षमता है इस बांध की। 92.04 MC फीट जल भराव क्षमता है इस बांध की। बीते 2 साल के बाद हुआ है ओवर सेली बांध। नागौर के रियाबटी उपखंड के गांव धामणिया के निर्मल चौधरी के राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद तक पहुंचने पर धामणिया के नव युवक मंडल ने गांव में विजयी जुलूस निकाला। साथ ही ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। श्रीगंगानगर के गतसिंहपुर रेलवे फाटक के पास श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ जाने वाले पैसेंजर रेल से कटकर एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी है। जैसलमेर के नाचना में 4 दिन तक होगा ग्रामीण खेलों का आयोजन। तैयारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश। इस आयोजन का मकसद भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। झुंझुनू के नवलगढ़ में जिला अस्पताल के पीछे फायरिंग की घटना हुई। मौके से कारतूस भी मिला। सूचना मिलते ही सीआई सुनील शर्मा ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ करने में पुलिस जुटी। हनुमानगढ़ के रावतसर में जोधावाली ढाणी के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में कक्षों का अभाव है। स्कूल में 6 कमरे जर्जर अवस्था में है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर लगाया अनदेखी का आरोप। ग्रामीणों ने की स्कूल मरम्मत की मांग। और चलिए इसी बीच खबर विस्तार से है। जयपुर में हेवेंस क्लब की शानदार रिलॉन्चिंग। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने इसे रिलॉन्च किया। कई गणमान्य लोग भी समारोह में मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र पहुंचे और इसे रिलॉन्च किया। ये सीधी तस्वीरें हैं जयपुर से। जयपुर में हेवेंस क्लब की शानदार रिलॉन्चिंग है और इस रिलॉन्चिंग में इंडिया के चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र जिन्होंने अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई ही, लेकिन साथ ही साथ इस सेरेमनी को उन्होंने ग्रेस भी किया। इस रिलॉन्चिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए तस्वीरों में कई गणमान्य लोग आपको नजर आ रहे हैं। जयपुर में हेवेंस क्लब जिसकी शानदार रिलॉन्च पार्टी है और आई लव हेवन ये आपको पीछे नजर आ रहा है, जिसके साथ अब रिलॉन्चिंग के साथ में ये आम लोगों के लिए भी खुल जाएगा। इस प्रेस्टिजियस इवेंट को अपनी प्रेजेंस से ग्रेस कर रहे हैं फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र। आगे बढ़ते हैं। सवाईमाधोपुर के बौली में इन दिनों मानसून जमकर मेहरबान है। ऐसे में तेज बारिश ने निर्माण कार्यों के दावों की पोल खोलकर रख दी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलवाड़ा में विभागीय उपेक्षा के चलते विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में है। विद्यालय भवन की छत टूटकर गिर गई है। बाकी के कमरों की छतें भी हल्की बारिश में टपकने लगती है। बांसवाड़ा में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने कॉलेज चुनाव में अपना परचम लहराया। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने जिले के 9 कॉलेजों में 5 कॉलेजों में जीत हासिल की। बांसवाड़ा में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। चोर मकान से 1 किलो चांदी, 15 तोला सोना और 60,000 की नकदी ले गए। मेन गेट के दरवाजे पर लगे ताले सहित चोरों ने भीतर कमरों में लगे हुए 6 ताले भी तोड़े। चूरू के सरदार शहर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। यहां पर लंबी वारस तहसील क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। शहर के हर वार्ड में
लंपी वायरस की चपेट में आने से गायों की मौत हो रही है। इसको देखते हुए सभी धर्मों के लोग गौ सेवा में जुटे हैं। सिरोही में लंपी स्किन डिजीज का कहर जारी है। समाजसेवी और महिला मंडल के लोग जगह जगह कर रहे हैं आयुर्वेदिक लड्डू का वितरण। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर की सराहना। मौलाना डूंगर थाना क्षेत्र के ओलवाड़ा बदास नदी में बीते दिनों डूबे युवक का 7वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान युवक का कोई सुराग नहीं लगा। युवक की तलाशी को लेकर आज 7वें दिन फिर पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में एसडीआरएफ की 2 टीमों के द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया। जोधपुर एम्स का नाम भक्त शिरोमणि मीराबाई एम्स नामकरण करने को लेकर एक बार फिर से मांग उठी है। भक्त शिरोमणि मीराबाई एम्स जोधपुर नामकरण जन अधिकार समिति की ओर से समिति के अध्यक्ष शिव सिंह राठौर के द्वारा ये मांग उठाई। सीकर के नीमका थाना में तेज रफ्तार कैपर गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर में 15 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति को भी मामूली चोट आई है। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। डीडवाना के बांगड़ महाविद्यालय में देर रात तक चला छात्र संगठनों का धरना। छात्र संघ चुनाव में धांधली और फर्जीवाड़े का है आरोप। कॉलेज में भारी पुलिस बल भी रहा तैनात। झालावाड़ के चौमेला कस्बे के पास बहने वाली छोटी कालीसिंध नदी की रपट टूटने से आवागमन बुरी तरह से बाधित हो गया। पुलिया टूट जाने से वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया टूट जाने की वजह से मुसाफिरों को करीब 15 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ रहा है। झालावाड़ के खानपुर में चोरी का मामला सामने आया। सरपंच के मकान से ताले तोड़कर 16 लाख के जेवर और 3.5 लाख रुपए की नकदी चुराई गई। साथ ही अन्य स्थानों पर भी ताले तोड़े। चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते 1826 लाभार्थी बच्चों का पालनहार योजना से लाभ अटक गया है। ये शिक्षा विभाग की ओर से समय पर इन लाभार्थी बच्चों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और इसी के चलते जुलाई और अगस्त 2 महीने तक इस योजना का लाभ इन बच्चों और उनके पालनहारों को नहीं मिल पाया। डूंगरपुर में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव पशु चिकित्सकों की टीम के साथ गावड़ी तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचे। यहां डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पशुपालक जीवा के घर पर जाकर लंबी वायरस से संक्रमित पशुओं की जानकारी ली। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने संक्रमण पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने के निर्देश दिए। जालौर के भीनमाल में सुंधा माता मंदिर में स्थित भुरवेश्वर महादेव मंदिर में चातुर्मास का समापन होने पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर में दिन भर भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। देश भर में इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व भारी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। कोरोना के 2 साल गुजर जाने के बाद इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान की मूर्ति के घर घर स्थापना को लेकर आमजन में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी अब जोर शोर से इस काम में जुटे हैं। अजमेर के ब्यावर में मेवाड़ी गेट स्थित बाबा रामदेव रामसा पीर के 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के मौके पर मंदिर के गुंबद पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के समय उपस्थित सभी ने बाबा रामसा पीर के जयकारे लगाए। अजमेर के नेहरू गेट स्थित गीता भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा शुभारंभ के मौके पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने सर पर कलश लेकर हिस्सा लिया। नागौर के डीडवाना में पैदल यात्रियों का जत्था रामदेवरा के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में बाबा के जयकारे लगाते हुए महिलाएं और साथ ही पुरुष रामदेवरा के लिए पैदल रवाना हुए। पूजा अर्चना के बाद पैदल यात्रियों को रवाना किया गया तो वहीं पैदल यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। जयपुर में एसएससी की तैयारी कर रहे 18 साल के युवक की डेड बॉडी भरतपुर में 9 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई तो वहीं बॉडी मिलने के बाद एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा कस्बे में 6 दिन से लापता युवक का शव मिला। युवक की मौत के मामले में समाज ने हत्या की आशंका जाहिर की। समाज के लोगों ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। जैसलमेर के बनियाना में विशाल सद्भावना संसद का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद की उपस्थिति में आयोजित हुआ कार्यक्रम मुस्लिम समाज की तरफ से भाईचारे का पैगाम देने के लिए आयोजित किया जा रहा सद्भावना संसद, जिसमें विशाल आयोजन जिसमें भाईचारे और अमन चैन बनाए रखने के संदेश दिए गए। प्रतापगढ़ के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाले निर्दलीय हेमंत प्रजापत का नगर परिषद परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित समर्थकों ने नारेबाजी की। चूरू के तारानगर में कस्टडी में मौत के मामले में एसएचओ केदारमल मीणा और 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड किया। मृतक के परिजनों ने उचित मुआवजा और न्यायिक जांच की मांग की। भरतपुर से खबर है, जहां कोविड स्वास्थ्य सहायक स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य सहायकों ने वल्लभगढ़ में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव का घेराव कर ज्ञापन सौंपा।
राजसमंद की देवगढ़ थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से लाखों रुपए के जेवरात भी बरामद किए। कलयुग में कृष्ण के अवतार माने जाने वाले लोक देवता बाबा रामदेव का मेला कल से शुरू हो जाएगा। मेले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी की संख्या भी बढ़ा दी गई। करीब 50 से 70 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जाहिर की गई। राजसमंद के नाथद्वारा पुलिस स्टेशन में बाल मित्र थाना इकाई की शुरुआत की गई। उदयपुर रेंज आईजी प्रसन्न कुमार और कैलाश सत्यार्थी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में लेपर्ड ने सांभर के बच्चे का शिकार किया और उसे दूसरे जानवरों से बचाते हुए खाने के लिए पेड़ पर ले गया, लेकिन इसी बीच बाघिन ST9 वहां पर पहुंच गई, जिसको देखकर लेपर्ड पेड़ के ऊपर ही उस पर डाल पर चढ़ गया। उसके बाद बाघिन सांभर के बच्चे को अपनी जबड़े में दबाकर ले गई। वहां मौजूद पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव में NSUI की करारी हार पर बिसुका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में NSUI को मिली करारी हार बड़ी चिंता का विषय है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। हमारे जो NSUI के पदाधिकारी हैं उनसे मामले पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, महापौर वनिता सेठ समेत बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर का स्वागत किया। भारतीय किसान संघ की ओर से प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी के किसान भवन में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आज समापन हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के किसान उपस्थित रहे। महिला की साड़ी पहनकर युवक ने एक बालक पर किया ब्लेड से जानलेवा हमला। बालक को ज्वार के खेत में खींचकर किया जानलेवा हमला। बालक की चीख पुकार सुनकर मौके पर लगी लोगों की भीड़। महिला की साड़ी पहनकर हमला करने वाला युवक खेतों में हुआ फरार। चूरू में श्री बाबा रामदेव सेवा समिति के तत्वावधान में रामदेवरा पैदल यात्रियों के लगाए जाने वाले निःशुल्क भंडारे को श्री रामदेव ज्योति मंदिर भामी बस्ती से समिति अध्यक्ष पुजारी मांगीलाल के नेतृत्व में रवाना किया गया। भंडारा रवानगी से श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव की जोत लेकर आरती की गई। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज की ओर से उत्साह और उमंग के साथ पर्युषण पर्व की आराधना की गई। इसके तहत आज विभिन्न मंदिरों में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक का आयोजन किया गया। चूरू के सेठानी जोहड़े आर्मी भर्ती ग्राउंड के पास लंपी रोग से ग्रसित मृत पशु डाले से हजारों युवाओं का जीवन प्रभावित हो रहा है। इसकी दुर्गंध से अनेक बीमारियां होने का खतरा भी बना है। चूरू के खेल स्टेडियम में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा राजस्थान स्टेट जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं। एसोसिएशन के चेयरमैन वासुदेव चावला ने बताया कि प्रतियोगिता में बॉयज और गर्ल्स दोनों प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। दौसा में भाजपा का महिला सशक्तिकरण अभियान, सांसद जसकौर मीना ने कार्यक्रम में की शिरकत। पूजाताई देशमुख ने महिला कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बूंदी के नैनवा में माछली बांध में पैर फिसलने से एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक बांध पर घूमने गया था तो वहीं एक पैर पानी में फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबकर मर गया। रेलमगरा में बनास नदी में नहाने के दौरान युवक पानी में बहा। युवक के डूबने की सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की तलाश जारी। नागौर की मेड़ता स्थित कृषि उपज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए। महापंचायत में दूर दराज से किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान कई किसान नेताओं ने अपने विचार रखे। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने सालासर बालाजी की धूप लगाई और पूजा अर्चना की। उन्होंने देश विदेश की खुशहाली की कामना की। राज्यपाल गणेशी लाल का सालासर धाम में पुजारी परिवार के सदस्यों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया है। जोधपुर की कुमकुम ने 7वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि बीते साल सीएम राहतपुर से फ्री कॉन्क्लियर इम्प्लांट करवाया गया था। वो ठीक से बोलने सुनने के साथ स्कूल भी जाने लगी है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कुमकुम से मिलकर संतोष जताया। कुमकुम के माता पिता ने सीएम गहलोत को धन्यवाद दिया। अलवर के प्रभारी मंत्री बीटी कल्ला जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री की वीसी में कलेक्टर कार्यालय से वो जुड़े और उसके बाद फिर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा भी की गई। राजस्थान में राजभवन के द्वारा खास लोगों के साथ आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर 5 दिवसीय श्री राम कथा हो रही है, जिसमें आम लोग भी कथा सुनने पहुंच रहे हैं। झुंझुनू शहर के एक सरकारी स्कूल में छात्र से कुकर्म का मामला सामने आया। कुकर्म की घटना के बारे में नाबालिग छात्र ने अपने पिता को बताया। आरोप है कि अध्यापक समेत 8 छात्र उसके साथ कई दिनों से गलत काम कर रहे थे। राजस्थान की 14 यूनिवर्सिटी के रिजल्ट 7 में निर्दलीय तो अन्य 5 में एबीवीपी जीती। एनएसयूआई का सूपड़ा हुआ साफ, एक भी अध्यक्ष नहीं। झालावाड़ के मनोहर थाना से खबर, जहां एमपी के सरकारी चावल के झालावाड़ जिले में बिकने की सूचना जब डीएम भारती दीक्षित को मिली तो उन्होंने मामले को गंभीरता से देखते हुए एक्शन लिया और देर रात्रि
एसडीएम, तहसीलदार और थाने के अधिकारी मौके पर भेज दिए और देर रात तक छापेमार कार्रवाई चली, जिसमें 2 गोदामों को सीज किया गया। सवाई माधोपुर के खंडार में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से निकली गोटबिहारी गांव में निकलकर एक बाघ वहां पहुंच गया। आबादी इलाके में पहुंचकर बाड़े में बंधी भैंस का उसने शिकार किया। लोगों के द्वारा शोर करने पर बाघ वापस से जंगल की ओर लौट गया। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ रामदेवरा मेले को लेकर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालुओं का जमावड़ा प्रतिवर्ष यहां लगता है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में बाबा रामदेव के मेले को लेकर बाबा रामदेव की समाधि समिति और जिला प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं पूरी हो गई है। रणथंभौर के बाद जयपुर के झालाना ने प्रदेश की सबसे बड़ी लोकप्रिय और वाइल्ड लाइफ सफारी के तौर पर पहचान बनाई है और कमजोर प्रीबेस के चलते यहां के लेपर्ड्स के लिए भोजन की तलाश एक समस्या बनती जा रही है। झालाना में प्रीबेस के नाम पर महज नीलगाय या फिर कुछ सांभर और गिने चुने जानवर हैं। झालाना में प्रीबेस बढ़ाने के लिए भरतपुर से घना विहार पक्षी विहार से चीतल लाने की अनुमति काफी पहले मिल गई है, लेकिन अभी तक यहाँ शीतल नहीं छोड़े गए। जयपुर के महावीर दिगंबर स्कूल में 9वीं कथक इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कथक के गुरु बाबूलाल पाटनी की स्मृति में हुए समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने शिरकत की। जयपुर केटरिंग डीलर समिति की ओर से 7वां केटरर्स एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। पॉपुलर चॉइस अवार्ड 2022 में चायवाला सीईओ रोहित शर्मा को प्रदेश के सबसे चर्चित चाय वाले के उपलक्ष्य में अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। जैसलमेर के नाचना कस्बे में विश्नोई धर्मशाला का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुण्य कार्य करने और पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश दिया गया। विश्वकर्मा कारपेंटर श्रमिक संघ की गठित नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित श्री विश्वकर्मा भवन में आयोजित समारोह में जसराज जायसवाल, कैप्टन रामेश्वर प्रसाद सहित कई लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तीसरी रथ यात्रा कोटपुतली पहुंची। रथ यात्रा का कोटपुतली राजपूत छात्रावास में समाज के लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। चौबो कस्बे के केशव नगर में एक युवक ने कमरे में पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। परिजन आनंद फानंद में अस्पताल लेकर उसे पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को प्राथमिक उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। कुचामन के नए बस स्टेशन पर एक विशाल तिरंगा यात्रा हुई, जहां पर तिरंगा लहराया गया। ये तिरंगा करीब 100 फीट ऊंचे पोल पर लहराया गया। नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने बताया कि नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में इसके लिए प्रस्ताव आया और जल्द ही कुचामन के एक नए बस स्टैंड पर विशाल तिरंगा लहराएगा। ब्यावर में कोरोना काल में 2 वर्ष के बाद इस वर्ष ब्यावर का ऐतिहासिक 3 दिवसीय तेजाजी के मेले का आयोजन किया जा रहा है। ब्यावर नगर परिषद की ओर से आगामी 4 से 6 सितंबर तक ऐतिहासिक तेजा मेले का आयोजन किया जाएगा। बारा के अंता में पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात करना कबूल किया। आरोपियों से पुलिस ने चोरी का सामान भी जब्त किया। राजसमंद की देवगढ़ पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने वाले देवगढ़ के 2 प्रतिष्ठित सराफा व्यापारी कैलाश मुखर्ना और डालचंद सोनी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि थाने पर लासानी में एक सूने मकान में चोरी का मामला दर्ज हुआ, जिस पर कार्रवाई करते हुए 6 नकबजनों को गिरफ्तार किया गया। पाली में छात्र संघ चुनाव को लेकर एक विवादित बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंपकर विवादित बयान को लेकर निष्पक्ष जांच करवाने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अजमेर के खेरवा बस स्टैंड मुख्य चौराहे पर राव गोपाल सिंह की प्रतिमा के चारों ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। भड़ियाना क्षेत्र के मेघखीसर गांव निवासी 2 छात्राओं ने छात्र संघ चुनावों में अपना परचम लहराया। छात्रों ने अलग अलग महाविद्यालय में उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर अपने गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया। जब आज दोनों छात्रा अपने गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। पाली में राजस्थान पुलिस के जवान मांगीलाल के आकस्मिक निधन के बाद उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पाली शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सीओ सिटी अनिल सारण ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी का विजयनगर आगमन पर क्षत्रिय समाज संस्थान के अध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। विजयनगर फोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद दिया कुमारी का क्षत्रिय समाज के गणमान्य नागरिकों और श्रद्धालुओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। सौहार्द और समरसता का संदेश देने वाले गणेश महोत्सव पर्व को लेकर कपड़ा नगरी के समाज सेवियों ने सेवा का भाव बना दिया है। सेवा का पर्व से बना है। भीलवाड़ा में रक्तदान क्रांति का श्रेय गणेश महोत्सव और प्रबंध समिति को जाता है। भीलवाड़ा में शहर के सभी वार्डों में गणेश महोत्सव मनाने की तैयारी जारी है।